प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं इंदिरा सिंह मीणा, IIM स्कूल गुड्डागोड़ जी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समास की परिभाषा, उनके भेदों की जानकारी ली थी। आज अपन उनके जो अन्य भेद हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसा कि समास के 6 भेद होते हैं, उनमें हमने पहले 2 भेदों के बारे में जानकारी ली थी। अविभाव समास किसे कहते हैं समझाइए, द्वंद्व समास किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए। इन 2 की परिभाषा हम देख ली थी। आज अपन देखिए अब तीसरा समास का भेद। समास का तीसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, या अपन ये भी कह सकते हैं कि कारक चिन्हों का लोप हो। कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है। इसमें क्या है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है एवं कारक चिन्हों का लोप होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, जिस प्रकार से समास के 6 भेद हैं उसी प्रकार से तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। जैसा कि आपने देखा कि कर्ता के कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर वो संबोधन है रे। उसमें कारक के जो 8 भेद हैं उसमें आप एक तो कर्ता कारक को किसको छोड़ दो, एक तो कर्ता कारक को छोड़ दो और एक संबोधन कारक को छोड़ दो। बाकी कारक के जो 6 भेद बच गए वो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास के 6 भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेदों में पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म है तत्पुरुष। पहला कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें कर्म कारक को, इस को का लोप है। यह समास विग्रह करने पर हमारे सामने आ जाए। ये क्या को? इस को का लोप है और ये समास विग्रह करने पर हमारे सामने आ जाए, वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास एक शब्द है सौरग प्राप्त। सौरग प्राप्त, मानो ये उदाहरण है, परीक्षा में आ गया कि सौरग प्राप्त में कौन सा समास है, नाम बताते परिभाषा दीजिए। तो आपको समास विग्रह करना होगा और समास विग्रह करने के बाद बताना होगा कि सौरग को प्राप्त अर्थात कर्म तत्पुरुष समास है। तो देखो, समास विग्रह, इसका अपन क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे, यानी विग्रह करेंगे इसका। तो विग्रह करने में पता लग जाएगा। जैसे सौरग को प्राप्त, सौरग को प्राप्त, सौरग को प्राप्त, को का लोप है ना। अपनी परिभाषा ये कह रही है कि को का लोप है, वो समास विग्रह करने पर ये हमारे सामने आ जाए तो यहां को का लोप है और ये को समास विग्रह करने पर सामने आ गया कि सौरग को प्राप्त। दूसरा उदाहरण देखिएगा। जैसे दूसरा उदाहरण हो गया इसका ग्रामगत। ग्रामगत, इस रहेगा ग्राम को गया हुआ या गांव को गया हुआ। ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत हो गया। इसी प्रकार से तीसरा हो गया, जैसे हो गया चिड़ी मार।
चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। उसी प्रकार से गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। मांस भक्षी, मांस को खाने वाला। अनेक प्रकार के उदाहरण अपन ले सकते हैं। अब देखो दूसरा अपने पास है, जैसे कर्ता ने, तो कर्ता आएगा नहीं इसमें, क्योंकि कर्ता कारक इसमें नहीं है। तो पहला हो गया कर्म, उसके बाद कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण कारक, कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष समास। अगला है कर्ण तत्पुरुष। कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष के बारे में देखिए, जैसे इसकी विभक्ति है से कारक विभक्ति का लोप हो या कारक चिन्हों का लोप हो, से यानी कारक चिन्ह का लोप है और समास विग्रह करने पर हमारे सामने आ जाए, वहां कर्ण तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखो, इस नियम का पालन होना चाहिए, ये से हमारे सामने आना चाहिए। इसके अलावा इसमें द्वारा भी हो सकता है। क्या? द्वारा, ये भी आ सकता है, से या द्वारा। जैसे देखो, अपने पास है अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, एक शब्द हो गया अकाल पीड़ित। क्या हो गया? अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित के बारे में देखिए, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसका विग्रह किया तो गया अकाल से पीड़ित हो गया। अपनी परिभाषा यही कह रही है कि से विभक्ति या फिर द्वारा का लोप होना चाहिए, तो यहां आगे देखो से आ गए। दूसरा इसी प्रकार से हो जाएगा पददलित, पद दलित, पद से दलित, पद से दलित, पद दलित हो गया। उसी प्रकार से हो जाएगा, जैसे द्वारा भी इसमें आया है, तो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा, इसका हो जाएगा ईश्वर के द्वारा, ईश्वर, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, द्वारा आ गया ना। इसी प्रकार से अपन और भी ले सकते हैं, जैसे नेत्रहीन। क्या हो गया? नेत्रहीन, 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 इसका रहेगा नेत्रों से हीन, नेत्रों से हीन, नेत्रों से हीन। कहने का मतलब है कि इसमें से या द्वारा विभक्ति का लोप है या कारक चिन्हों का लोप होता है, वो समास विग्रह करने पर ये हमारे सामने आ जाए। अब देखो, इसके बाद में अपने पास तीसरा है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो तीसरा हो गया संप्रदान। कौन सा हो गया? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में जिस सामासिक पद में के लिए कारक चिन्हों का लोप हो, कारक चिन्हों का, कारक चिन्हों का लोप हो, कारक चिन्हों का लोप हो, या तो के लिए आएगा या तो क्या आएगा? जैसे, जैसे आ गया गुरु दक्षिणा, पहला शब्द हमारे पास से आ गया गुरु, गुरु दक्षिणा। मानो ये शब्द आ गया, परीक्षा में आ गया कि गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, नाम बताते परिभाषा दीजिए, तो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। अपनी परिभाषा भी यही कह रही है कि के लिए गायब है, और समास विग्रह करने पर हमारे सामने आ जाएगा, तो आ जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए
गुरु के लिए दक्षिणा आ गया के लिए हमारे सामने। इसी प्रकार से हो जाएगा सभा मंडप, सभा मंडप, सभा के लिए मंडप, सभा के लिए, सभा के लिए मंडप, सभा के लिए मंडप। इसी प्रकार से हो जाएगा रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, सभा मंडप, रसोई के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर, के लिए घर, स्नान के लिए घर। इसी प्रकार से हो जाएगा डाक गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। कहने का तात्पर्य इन सभी उदाहरणों में केली आया है और संप्रदान कारक में केली कारक चिन्हों का लोप होता है। तो यहां जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, सभा मंडप, सभा के लिए मंडप, रसोई घर, रसोई के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। इसी प्रकार से और भी अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया, और भी ले सकते हैं जैसे विद्यालय। अब देखो, तो देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए हो गया ना, संप्रदान के बाद में आएगा चौथा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें देखो अपादान तत्पुरुष, वैसे तो कर्ण में भी से कारक आया है, लेकिन अपादान का मतलब क्या है? से अलग होने का भाव जहां पर पाया जाता है। जैसे आ गया से अलग होना या पृथक होना, पृथक होने का भाव, अपादान से अलग होना। जहां से अलग होने की विभक्ति या कारक चिन्हों का लोप हो, वहां क्या होता है? अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, ऐसे तो कर्ण में भी आया ऐसे, लेकिन यहां क्या है? अपादान में क्या है? अलग होने का भाव है, किसी वस्तु को अलग कर दिया जाए। देखो कैसे, जैसे मानो आ गया देश निकाला, देश निकाला, यह आ गया मानो, तो हो जाएगा समास विग्रह। इसका विग्रह हो जाएगा देश से निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला। आ गया ना? अपनी परिभाषा ये कह रही है कि जहां से अलग होने का भाव हो या अलग होने की विभक्ति लुप्त होती है, गायब होती है, वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो आगे जिससे देश से निकाला, देश से निकाला, देश से अलग कर दिया गया। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, जैसे आ गया ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो जाना, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार से ले सकते हैं आप पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, पथ यानी मार्ग, मार्ग से भटकने वाला यानी मार्ग से अलग हो गया, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट या मार्ग से भटकने वाला, पथ से भटकने वाला। इन सब उदाहरणों में किया है अलग होने का भाव पाया जाता है।
अपनी परिभाषा भी करिए, अपादान तत्पुरुष समास जहां से अलग होने की विभक्ति या कारक चिन्हों का लोप होता है वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो हमने तत्पुरुष समास की भी जो 6 भेद हैं उनमें ये चारों पढ़ लिए। 5वां देखो, अब कर्ता ने, अब इसके साथ साथ आपको कारक भी याद रखने, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। तो अपादान के बाद कौन सा आएगा? संबंध। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास या संबंध तत्पुरुष। संबंध में देखिए कारक की विभक्ति या कारक चिन्ह का के की, का के और की, का के की, का के की का लोप होता है। का के और की इनका लोप होता है और समास विग्रह करने पर ये हमारे सामने आ जाती हैं। वहां संबंध तत्पुरुष जैसे परीक्षा में आ गए, मानो राष्ट्रपति, ये आ गया परीक्षा में, लगभग इसी प्रकार से उदाहरण पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति में कौन सा समास है, नाम बताते हुए परिभाषा दीजिए, इस प्रकार से आएंगे। तो आप इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह। क्या लिखेंगे? विग्रह। विग्रह किस प्रकार से करेंगे? तो देखो, जैसे अपने पास शब्द है, उदाहरण राष्ट्रपति, मानो परीक्षा में आ गया कि राष्ट्रपति में कौन सा समास है, नाम बताते परिभाषा दीजिए। तो हो गया राष्ट्रपति। क्या हो गया? राष्ट्रपति। राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का स्वामी या राष्ट्र का मालिक। तो देखो को का लोप है। अपनी परिभाषा क्या करिए कि का के की, या तो का आए या की आए या फिर को आए। का के की का लोप होता है, वो समास विग्रह करने पर हमारे सामने आ जाए। जैसे आ गया परीक्षा में राष्ट्रपति, तो आप बता सकते हैं कि इसमें संबंध तत्पुरुष समास तो है ही, लेकिन कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से जैसे आप और उदाहरण ले सकते हो, राजमाता, राजमाता, राजा की माता, राजा की माता, राजमाता, इसमें कहा गया, इसमें किया गया, राजा की माता, यानी काके की राजमाता। राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इसी प्रकार से जैसे नगर सेठ, नगर सेठ, इसका हो जाएगा नगर का सेठ, नगर का सेठ, नगर का सेठ। कहने का तात्पर्य है कि का के की का जहां पर लोप होता है, वो समास विग्रह करने पर ये हमारे सामने आ जाए, वहां क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसा कि मैंने आप प्रिय विद्यार्थी आपको पहले ही बताया कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जिस प्रकार से समास के भी 6 भेद हैं, वैसे तत्पुरुष समास ऐसा है जिसके अकेले के 6 भेद हैं। हमने 5वां भेद पढ़ा, संबंध तत्पुरुष समास। अब अपन इसका छठा और इसका जो लास्ट है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास या अधिकरण तत्पुरुष भी कह सकते हैं इसको, सीधे तरीके से अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इनके जो 6 भेद हैं, इनको याद करने के लिए आपको कार्य की जो विभक्ति है, कार्य के जो चिन्ह है, उन सबको याद करना पड़ेगा। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से काके की अधिकरण में पर। तो देखो यहां में पर आ रहा है, कारक चिन्ह कौन सा है? या तो में आएगा
या फिर पर आएगा, में या पर, ये आएंगे इसमें। जिस सामासिक पद में या पर कारक चिन्हों का लोप हो, कारक चिन्हों का लोप हो, कारक चिन्हों का लोप होता है, वहां क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब आपको में या पर का कैसे पता लगेगा, इसके अपन उदाहरण लिखेंगे, और उदाहरण में लिखने के बाद जब उसका अपन समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करने पर ये में और जो पर छिपा हुआ है, समास विग्रह करने पर हमारे सामने आ जाएगा। वो किस प्रकार से आएगा देखियो, जैसे मानो अपने पास उदाहरण है आप बीती, आप बीती, मानो ये उदाहरण अपने पास आप बीती, इसका अपन विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे आप बीती का। आप बीती परिभाषा क्या कर रही है, या तो में आएगा या फिर पर आएगा। समास विग्रह करने पर ये दोनों हमारे सामने आ जाएंगे। में और पर विभक्ति का लोप हो, वहां पर अधिकरण समास होता है। तो देखिए जैसे आप बीती, इसका हो गया आप पर बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती, किस पर बीती, आप पर बीती, पर इसमें दिया हुआ है और ये पर आ गया, ये पर यहां गायब था। कैसे पता लगा, जब उन्होंने समास विग्रह किया, समास विग्रह करने पर इस बात का पता लगाया कि इसमें पर कारक चिन्ह छिपा हुआ है, और समास विग्रह करने पर हमारे सामने आ गया। इसी प्रकार से दूसरा देखो, घुड़सवार, दूसरा देखो घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। इसी प्रकार से हाथी सवार, हाथी सवार, हाथी पर सवार, हाथी पर सवार, हाथी पर सवार, हाथी पर सवार। इसी प्रकार से आएगा वनवास, वनवास। अपने पर का तो कह लिया 3 उदाहरण, लेकिन इसमें में और दे रखा है। तो देखो वनवास, वन में वास, क्या है, वन में वास, में का भी आ गया, ये में छिपा हुआ है। तने का तात्पर्य अधिकरण तत्पुरुष समास, जहां पर में कारक चिन्हों का लोप होता हो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे परीक्षा में आ गया कि वनवास, वनवास में कौन सा समास है, नाम बताते परिभाषा दीजिए। इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर गाए गए। उदाहरण देकर आपको, उदाहरण को देखकर समास का नाम बताना है और उसकी परिभाषा देनी है। तो जैसे आपने यहां इसको हल कर लिया, वन में वास, तो आपको पता लगा कौन सा, कि यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो आप लिखोगे अधिकरण तत्पुरुष समास। 1 नंबर तो नाम बताने का हो गया कि अधिकरण तत्पुरुष समास, और 1 नंबर हो गया उसकी परिभाषा देने का। इस प्रकार से आप करोगे। तो देखिए समास हमने पहले पढ़ा, समास किसे कहते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। उनमें समास के 6 भेदों में हमने सबसे पहले पढ़ा अव्ययभाव समास, जिसका प्रथम पद अव्यय होता है। दूसरा पढ़ा द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तीसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता हो, पूर्व पद गौण होता हो या कारक चिन्हों का लोप होता हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। और उसके उदाहरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जैसे क्रम तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखो हमारे पास 3 समास के टॉपिक कंप्लीट हो गए। चौथा समास का भेद है। पहला समास हमने पढ़ा अव्ययभाव समास, दूसरा हमने पढ़ा
द्वंद्व समास और तीसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। अब अपन पहले देखो चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास चौथा अपने पास कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहते हैं? इनके उदाहरण, इसके बाद में कर्मधारय और उसके बाद में बहुब्रीहि समास, जो तीन इसके प्रकार या जो भेद बच गए, इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।